नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कब होता है। चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको सरकारी नौकरी उच्च पद अवश्य प्राप्त हो। आज का जो माहौल चल रहा है 99.5% हर बच्चे मेहनत करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में बताने चल रहा हूं कि किन ग्रहों की वजह से जीवन में सरकारी नौकरी अपने जीवन में प्राप्त होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्रिय मित्रों, पहले मैं आपको बता दूं कि किन ग्रहों की वजह से ऐसा योग बनता है कि आपके कुंडली में सरकारी नौकरी योग है कि नहीं है। देखिए, सबसे अद्भुत उत्तम ग्रह बताया गया है शनि ग्रह। शनि ग्रह आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, या उच्च के बैठे होंगे, या मित्र राशि में होकर बैठे होंगे, या तो आपका जो है सस योग पंचम माने आपका केंद्र भाव में बन के बैठे होंगे, सस योग बनाए होंगे, तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा ग्रह बताया गया है सूर्य ग्रह। सूर्य भी जो है, देखिए राजा सूर्य जो है प्रकाश, सूर्य माने आत्मा, तो सूर्य भी यदि आपकी कुंडली मजबूत होकर के बैठे हैं तो भी आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगा। तीसरा ग्रह बताया गया है मंगल ग्रह। मंगल देखिए भूमिपुत्र हैं, और मंगल जो है काफी हद तक जो है सरकारी नौकरी दिलाते हैं। मंगल अच्छी स्थिति में हो, या मंगल उच्च होकर केंद्र में बैठे हो, या स्वराशि होकर बैठे हो, या रोचक नाम राजयोग बन के बैठे हो केंद्र में, तो भी अवश्य आपको ये सरकारी नौकरी मंगल दिलाते हैं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। राहु ग्रह। राहु ग्रह भी देखिए फोर्स कारक ग्रह हैं। राहु भी जो है सरकारी नौकरी अपने जीवन में दिलाते हैं, सिवाय ये देखना है कि राहु किस कंडीशन में बैठे हैं, राहु की स्थिति क्या है, राहु उच्च के बैठे हैं कि मित्र के बैठे हैं कि शत्रु राशि में बैठे हैं। तो ये सब देख करके विवेचन किया जाता है कि अपनी कुंडली में ऐसा योग कब बन रहा है और कब सरकारी नौकरी की लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है सरकारी नौकरी का योग कब बनता है। प्रिय मित्रों, देखिए मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं। ये प्रथम भाव है, यहाँ से 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान पहला घर यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। कुछ मैं यहाँ नियम लिखा हूँ, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ऐसा यदि आपकी कुंडली में ऐसा स्थिति दिखता हो, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, तो सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, देखिए प्रथम मैं बताने चल रहा हूं। पहला, जब भी आपकी कुंडली में दसम भाव में सूर्य मंगल गुरु या दृष्टि करते हो या एक साथ विराजमान हो, तो सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगा। अब यहाँ देखेंगे दसम भाव कौन सा है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दसम भाव जो है ये आपका कर्म भाव है, व्यवसाय धंधा बिजनेस कार्य क्षेत्र। तो दसम भाव में यदि गुरु सूर्य और मंगल या यहाँ दृष्टि करते हो, या एक साथ यहाँ विराजमान होकर के बैठे हो, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, सिर्फ सूर्य मंगल गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ता हो, या एक साथ यहाँ विराजमान हो, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, उनको जीवन में अवश्य सरकारी नौकरी प्रबल योग बनता है, उनके जीवन प्राप्त होता है। दूसरा नियम बताने चल रहा हूँ। जब कुंडली में सूर्य गुरु चंद्र एक साथ होकर के बैठे हो, विराजमान हो, तो अवश्य सरकारी नौकरी प्राप्त होता है। कंडीशन ये देखना है कि गुरु सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ होकर बैठे हो, तो गुरु कहीं वक्री होकर न बैठे हो, गुरु से मारक होकर न बैठे हो, या गुरु की डिग्री 0 से क्या 29-30 डिग्री होकर न बैठा हो, क्योंकि गुरु चंद्रमा का गज के सहयोग बनाया गया है। और सूर्य गुरु दोनों देखिए, सूर्य भी एक प्रकार से प्रकाश है, गुरु है, और गुरु देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर ये तीनों ग्रह एक साथ कहीं भी बैठे हो, कंडीशन यही देखना है कि गुरु वक्री न हो, गुरु की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री न हो, तो ये जबरदस्त सरकारी नौकरी दिलाते हैं। तीसरा नियम बताने चल रहा हूँ। लग्न में सूर्य और दशम में मंगल हो तो सरकारी नौकरी अवश्य मिलता है। अब देखिए, लग्न यानी प्रथम भाव हो गया, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, जब भी लग्न में सूर्य बैठेगा और दसम भाव में मंगल बैठेगा, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको अवश्य सरकारी नौकरी प्राप्त होता है। प्रिय मित्र, आगे बढ़ते हैं। दसम भाव इसे व्यवसाय भी कहते हैं, धंधा कार्य क्षेत्र कहते हैं। दसम भाव यानी दशमेश की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो नौकरी अवश्य मिलता है। अब दशमेश कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये आपका दशमेश हो गया। अब यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक बैठा हो, जब भी दशमेश की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो उसमें नौकरी का लगने का योग बहुत प्रबल बनता है। इसलिए कुंडली देखने से पहले विचार करें। कुछ लोग का प्रश्न होता है कि पंडित जी नौकरी कब लगेगा, कब मुझे नौकरी प्राप्त होगा, तो उसके दशमेश को देखें। दशम भाव में जो अंक हो उस अंक का स्वामी, यहाँ देखिए मैं 10 लिखा हूँ, इसका मैंने हो गया शनि। तो जब शनि यानी मकर राशि के स्वामी शनि हो गए, जब शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में अवश्य नौकरी प्राप्त होगा। यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, उन अंक का स्वामी आपको देखना है। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं। द्वितीय देखिए धन भाव कहा जाता है और एकादश लाभ भाव कहा जाता है। द्वितीय और एकादश की महादशा अंतर्दशा जब आएगा तो नौकरी अवश्य मिलता है। अब देखिए एकादश मानी देखिए लाभ भाव हो गया, कुंडली का जो ग्रह भाव होता है यहाँ से लाभ देखा जाता है। अब यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, अब जब उन अंक से मान लीजिए यहाँ कुंभ है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी, 12 भी, माने कहने तात्पर्य है कि एकादश भाव में जो भी अंक हो उस अंक का स्वामी का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो भी नौकरी लगने का योग बनता है, वो भी सरकारी नौकरी। द्वितीय देखिए धन भाव होता है, कुटुंब वाणी, तो द्वितीय भाव धन अर्जित करना है। तो जब द्वितीय भाव में जो भी अंक होगा, जब उस अंक के स्वामी से यहाँ 2 लिखा है तो 2 हो गए, वृषभ के स्वामी हो गए शुक्र। जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो भी नौकरी लगने का योग प्रबल बनता है। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। केंद्र में सूर्य, मंगल, गुरु उच्च के होकर के या स्वराशि होकर के बैठे हो तो सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होता है। तो पहले आप समझिए केंद्र भाव किसे कहते हैं, 1, 4, 7, 10। अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूं, यदि सूर्य इन स्थानों में कहीं बैठा हो, यदि सूर्य जो है, आपको मैं बता दूं, मान लीजिए इन भावों में कहीं भी सूर्य बैठा हो, अगर कहीं सूर्य मान लीजिए 1 है तो यहाँ सूर्य जो हो गए उच्च के हो गए, सूर्य मेघ के उच्च के हैं, और सूर्य जो है, सूर्य के मित्र राशि जो है आपका सिंह का स्वामी सूर्य हो गया। अगर 1, 5 कहीं लिखा होगा इन भावों में, अगर सूर्य वहां विराजमान है तो पहले तो सूर्य मेघ का उच्च होता है, सिंह का स्वराशि होता है। चाहे ये अंक 1, 5 चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, ये अंक को आप देखिए, अगर 1, 5 आपके कुंडली केंद्र में लिखा हो, सूर्य यहाँ बैठा हो, तो अवश्य सरकारी नौकरी प्राप्त होगा। चाहे सूर्य यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, माने 1, 4, 7, 10 में सूर्य बैठा हो। क्या देखना है आपको, सूर्य उच्च का होके बैठा हो या सूर्य स्वराशि माने 1 और 5 का सूर्य हो, तो जरूर आपको सरकारी नौकरी दिलाता है। मंगल केंद्र में कहीं बैठा हो, मंगल देखिए आपका स्वराशि क्या है, मंगल जो है वृश्चिक और मेष, ये स्वराशि मंगल का है, और मंगल जो है मकर का उच्च का होता है। तो समझने की बात यह है कि आपके कुंडली में ये भी देखें, केंद्र में यदि 1 अंक लिखा हो, 8 अंक लिखा हो या 10 अंक लिखा हो और मंगल विराजमान हो, चाहे केंद्र में कहीं, ये समझ लीजिए आप सरलता से, 1, 8, 10 यदि केंद्र में लिखा हो और वहां मंगल विराजमान हो, तो यहाँ मंगल जो है रोचक नाम राजयोग बना दिया, और मंगल मकर का उच्च को हो गया और मेघ वृश्चिक का स्वराशि हो गया। तो मंगल जरूर आपको सरकारी नौकरी अवश्य दिलाएगा, 101% आपकी सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगा। अगर मान लीजिए गुरु बैठा हो तो गुरु का स्वराशि कौन, देखिए 9, 12 और 4 केंद्र भाव को मैं बता रहा हूं। यदि गुरु आप देखिए, चाहे यहाँ 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, 4 लिखा हो, या यहाँ 9, 12, 4, या यहाँ 9, 12, 4, या यहाँ 9, 12, 4। अब 9 यानी धनु और मीन, इसके स्वामी हो गए गुरु, और गुरु कर्क का उच्च का हो गया। अगर केंद्र में गुरु उच्च होके बैठा होगा या धनु का होकर बैठा होगा या तो मीन का होकर बैठा होगा केंद्र में, तो आप समझ लीजिए जरूर आपको सरकारी नौकरी प्रबल योग बनाएगा और अवश्य दिलाएगा गुरु। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि राहु मंगल षष्ठम भाव में बैठे हो और सूर्य बुध दशम भाव में बैठे हो, तो आपको जरूर जो है सरकारी नौकरी मिलता है। तो षष्ठम भाव कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। षष्ठम भाव से देखिए नौकरी का विचार किया जाता है। यदि राहु यहाँ बैठा हो और मंगल यहाँ बैठा हो, आपने कुंडली में देखिए दशम भाव में सूर्य बैठा हो, बुध बैठा हो, अंक कोई भी हो, तो जबरदस्त आपके कुंडली में सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगा। प्रिय मित्रों, राहु यदि आप देखें, राहु कहीं भी बैठा हो केंद्र में
या राहु आपके अष्टम बैठा हो, अगर कहीं शुक्र यहाँ बैठा हो अष्टम में और राहु बैठा हो। अब देखिए अष्टम क्या होता है, ये भी आपकी नौकरी, जलाशय माने विदेश यात्रा, आपकी नौकरी अवश्य दिलाएगा। वो भी सरकारी नौकरी आपको दिला सकता है। कैसे? क्योंकि राहु फोर्स कारक ग्रह है और शुक्र भी नौकरी कारक है। तो अष्टम में जब राहु शुक्र बैठेगा, सिवाय ये देखना है कि राहु की शुक्र की आपस में डिग्री जो है 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, और शुक्र जो है वक्री होकर न बैठा हो, से मारक होकर न बैठा हो, और अपने उच्च स्थिति में बैठा हो, तो राहु शुक्र अवश्य आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। इन नियमों को आप ध्यान दें। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो सरकारी नौकरी आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।